हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका ग्रामोदय आईएएस शिक्षण संस्थान में। इस पॉलिटी की सीरीज का पार्ट 14। अगर आपने इससे पहले 13 टॉपिक कवर नहीं किए तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से जो है दिया गया है, क्वेश्चन एमसीक्यू है बेस्ड, जो आपके लिए यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स आने वाला है। इसमें आपके लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण की तरह साबित होंगे। तो ये आज का टॉपिक भारतीय संविधान भाग 5 संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति की शक्तियां है, क्लास नंबर 2 है। इसमें अनुच्छेद 72 से 123 क्षमादान, वीटो और अध्यादेश हैं, विगत 10 वर्षों से आए हुए प्रश्नों से मेल खाते हुए। और इसमें वन लाइनर व्याख्या भी दी गई है, जिससे आप कई प्रश्न उसमें हल कर सकेंगे। ठीक है, और रिवीजन भी अच्छा होगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 143। तो सही उत्तर बी अनुच्छेद 72। याद रखने की ट्रिक, साहब ने कर दिया 72, कहेंगे 72 यानी कि अच्छा, तो 72 यानी कि सबको कर दिया क्षमा। राष्ट्रपति फांसी की सजा को भी पूरी तरह माफ कर सकते हैं, जो पावर राज्यपाल के पास भी नहीं है और ये अमेरिका में भी नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्न 2, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो शक्ति होती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर 3। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो हैं। ए आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट यानी कि निलंबनकारी यानी कि सस्पेंसिव, और 3 जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो। अमेरिका वाले क्वालिफाइड वीटो हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3, किस वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक बिल को ना तो सहमति देता है और ना ही वापस करता है, बस अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है? ए आत्यंतिक वीटो, बी निलंबनकारी वीटो, सी जेबी वीटो, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर सी जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो। जैसे हम जेब में हाथ रख कर डालकर भूल जाते हैं, वैसे ही राष्ट्रपति बिल को अपने जेब में रख सक लेते हैं, यानी कि ना वो बिल वापस करते हैं और वो राष्ट्रपति के पास ही रखा रहता है। यानी कि इससे पहले ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर विधेयक पर इसका इस्तेमाल किया था ना, और इसके बाद फिर नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश और किस अनुच्छेद में तहत जारी करता है? ए अनुच्छेद 111, बी अनुच्छेद 123, सी अनुच्छेद 213, डी अनुच्छेद 143। तो इसका सही उत्तर सी 123 है। ट्रिक, जब संसद ने ना चल रही हो और इमरजेंसी में कानून चाहिए तो राष्ट्रपति कहते हैं 1 2 3 यानी कि तुरंत कानून तैयार। ताकत संसद के कानून के बराबर ही होती है ना। और एक और चीज है, राष्ट्रपति का असली पावर अध्यादेश ही होता है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद की बैठक शुरू होने के कितने समय बाद निष्प्रभावी हो जाता है? ए 6 सप्ताह, बी 6 महीने, सी 14 दिन, डी 3 महीने। सही उत्तर 6 सप्ताह यानी कि ऑप्शन ए। अगर संसद बैठने के बाद 6 महीने हफ्ते के अंदर बिल पास नहीं हुआ तो अध्यादेश खत्म हो जाएगा, यानी अध्यादेश की अधिकतम उम्र 6 महीने प्लस 6 सप्ताह हो सकती है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6, अनुच्छेद 123 143 के तहत राष्ट्रपति किससे कानूनी सलाह मांग सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी महान्यायवादी, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी संसद। तो सही उत्तर सी सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों से राय मांग सकते हैं, लेकिन उस समय उस राय को मानना या ना मानना राष्ट्रपति की अपनी मर्जी है ना। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सब राष्ट्रपति को शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई दिलाते हैं ना। अगर अगर सीजीआई नहीं है तो जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, क्या राष्ट्रपति धर्म विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है? ए हाँ एक बार, बी नहीं, सी संसद की अनुमति से, डी केवल बजट के मामले में। तो सही उत्तर बी नहीं, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, इसलिए वह इसे वापस नहीं भेज सकते। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 8, भारत के तीनों सेनाओं जल थल नभ का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ए रक्षा मंत्री, बी सीडीएस यानी कि चीफ डिफेंस स्टाफ, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। सही उत्तर सी राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा या शांति का समझौता राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, क्योंकि वह सर्वोच्च सेनापति है। और जैसे प्रशासन का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वैसे हर काम में जो है राष्ट्रपति ही होता है ना, तो ये डमी के रूप में कह सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत
करता है? ए 2, बी 10, सी 12, डी 15। तो सही उत्तर सी 12। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में नाम कमाने वाले 12 दिग्गजों को राष्ट्रपति सीधे राज्यसभा भेजते हैं, है ना। इससे पहले राज्य, जैसे क्रिकेट में अगर देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर हैं, है ना, बहुत सारे दिग्गज हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है? ए 1 बार भी नहीं, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो सही उत्तर 3 बार है। 1962 चीन युद्ध यानी कि इंडिया चीन, और 1971 पाक इंडिया और युद्ध, और 1975 आंतरिक अशांति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति से लागू करते हैं। ठीक है दोस्तों।